वो था सोडियम डेफिशिएंट। तो सोडियम डेफिशिएंट कैसे काउंट करना है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय जो भी पेशेंट का वेट दिया गया है वो बाद में मल्टीप्लाई बाय जो नॉर्मल हमें सोडियम की वैल्यू चाहिए उसमें से जो पेशेंट की सोडियम की वैल्यू दी गई है उसे हमें माइनस करना है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं उनकी जो हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया की जो एक्शन होती है वो किससे मीडिएटेड होती है, तो उसमें आएगा एडिनल साइक्लेस। बाद में इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड दोनों को हमें पहचानना था, मतलब कि जो वैल्यू दी गई थी उसके ऊपर से आपको कहना था कि ये कौन सा फ्लूइड है, इंट्रासेल्यूलर या तो एक्स्ट्रासेल्यूलर। तो उसमें बात करें तो जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें सोडियम, कैल्शियम और क्लोरीन ये सब कम होता है, जबकि पोटेशियम है वो ज़्यादा होता है। तो इसके ऊपर से भी आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरी वैल्यू आपको याद नहीं रखनी। जबकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जैसे कि ब्लड, तो उसमें सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड ये ज़्यादा होता है जबकि पोटेशियम कम होता है। बाद में जो क्वेश्चन था कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसमें कौन से सेल इफेक्ट होते हैं, तो उसमें आएगा ओलिगोडेंड्रियोसाइट। और बाद में आगे बढ़े तो ओआरएस जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट करता है वो किन रिसेप्टर की मदद से करता है, तो उसमें आएगा SGLT1। स्पायरोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन था। तो स्पायरोमेट्रिक मेट्री है तो उसकी जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। तो जो नॉर्मल हम वैल्यू है वो इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाएगा। जबकि हम फोर्सफुली नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो एयर इंस्पायर करते हैं उसे हम इंस्पायरी रेसिडुअल वॉल्यूम, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे उसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। बाद में बात करें तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हवा हमारे लंग्स में बचती है उसे फंक्शनल रेसिड्यूलर कैपेसिटी कहेंगे। जबकि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं उनका टोटल आएगा उसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे, और जो टोटल लंग वॉल्यूम है वो सभी के टोटल से मिलेगा। ठीक है, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं तो जो हीट स्ट्रोक होता है उसमें स्वेटिंग देखने को नहीं मिलेगी, जबकि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, हाइपोटेंशन भी हो सकता है और डिहाइड्रेशन भी होगा। बाद में जो रीनल क्लियरेंस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। तो उसमें जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे बाउमैन कैप्सूल, पीसीटी, यहाँ पे आएगा डीसीटी और यूरिन, तो इन सब में जो वैल्यू है वो दी जाती है। और देखिए ग्लूकोज की वैल्यू है बाउमैन में ज्यादा होती है, फिर कम हो जाती है और यूरिन में नील हो जाती है। ऐसे ही बाइकार्बोनेट, इन्यूलिन और पीएएच ये आपको देखना है, और आपको ABCD ऐसे करके वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे और किसी भी जो एरो है उसे मार्क किया जाएगा। मतलब यहाँ पे सी पूछा जाए कि सी कौन सा है क्लियरेंस में, तो उसे आएगा इन्यूलिन। ठीक है, बाद में बात करें तो स्पायरोमेट्री, तो स्पायरोमेट्री हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। बाद में अगर कोई बच्चा प्रीटर्म है और जो लंग है वो प्रीमेच्योर है तो जो बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, उसमें सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा जबकि लंग का कॉम्प्लियंस डिक्रीज हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया है तो उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जबकि मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल ये आपको याद रखना है, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। बाद में जो सेल है उसमें सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, बाद में यहाँ पे पहुंचने के बाद सोडियम चैनल क्लोज हो जाती है और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाती है। इसकी वजह से जो पोटेशियम चैनल है वो इफ्लक्स होगा पोटेशियम का। बाद में यहाँ पे कैल्शियम है उसकी स्लो चैनल ओपन होगी, इसी वजह से वहाँ पे एक कर्व देखने को मिलेगा, मतलब इंक्रीज देखने को मिलेगा। बाद में एक बार सोडियम और कैल्शियम दोनों चैनल क्लोज होगी और पोटेशियम चैनल है वो ओपन होगी, पोटेशियम का इफ्लक्स होगा और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो फिर से आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो नर्व फाइबर है उसकी रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी काफी बार पूछी जा सकती है। उसमें जो लोकल एनेस्थेटिक के साथ ससेप्टिबिलिटी है उसके लिए आपको रखना है जो सी फाइबर है वो सबसे ज्यादा ससेप्टर है, इसीलिए आपको CBA ऐसा याद रखना है। हाइपोक्सिया के लिए BSC और प्रेशर के लिए A, B और C ऐसे लाइन में याद रखना है। बाद में जो बेरो रिसेप्टर है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करते हैं। जब हम पोस्चर चेंज करते हैं, जब हमारी बॉडी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से बेरो रिसेप्टर वर्क करते हैं। बाद में